गुड इवनिंग। आप लोग के एग्जाम खत्म होंगे। उम्मीद है अच्छे हुए होंगे। जैसे भी हुए, खत्म बात। अब एक नए दुनिया में आपका प्रवेश हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, यहीं से पूरा कैरियर बनेगा। जो लोग के पेपर अच्छे हुए हैं या जिनके पेपर खराब हुए हैं, पिछली बातों से 11th की फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। एकदम नई स्टार्ट है। हमारे इतने दिनों का अनुभव है। 11th में जो लोग पीछे रहते हैं वो अचानक से उभर के आगे आ जाते हैं, और तमाम आगे जो लोग रहते हैं, जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आया करते थे, जरा सी लापरवाही होती है और सब लोग पीछे हो जाते हैं। यहीं से आपका पूरा कैरियर डिसाइड होगा। आपको डॉक्टर बनना है तो इंडिया है। आपको इंजीनियर बनना है तो यूएस में तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोप में तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया में भी ये आईआईटी है, आईसर है, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस है। इस तरीके के ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोग जहाँ जिस फिजिक्स की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, एक सेंस ऑफ फिजिक्स आपको हम देना चाहेंगे, जो इस समय इंडिया में प्रॉब्लम के रूप में खड़ा हो गया। ठीक है, फिजिक्स सिर्फ कोर्स ही नहीं है, इट इज समथिंग मोर देन दैट। ये आपके जीवन में चारों तरफ उलझा हुआ है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो क्या है ये? बेसिकली फिजिक्स। फिजिक्स से ही टेक्नोलॉजी बनेगी, बाद में टेक्नोलॉजी से सारी चीज हो जाएंगी। या जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, है सब फिजिक्स है। इवन सन, अर्थ, पानी बरसना, सब कुछ फिजिक्स में आएगा। तो फिजिक्स को किताब के अलावा जिंदगी में देखने की कोशिश करिएगा। फिजिकल वर्ल्ड, ये ये बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक जाता है। उसी तरीके से टाइम भी छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक जाता है। और जिस बुक को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं, आप लोग भी ये बुक अगर ले लेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ये रेस्निक एंड हेलिडे, रेस्निक हेलिडे वॉकर, ये 6th एडिशन है। ये हमको सबसे अच्छा एडिशन लगता है। बाद वाले एडिशंस में काफी बल्कि हो गया है। और जिस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं आपके, चाहे जेई में चाहे नीट में, अगर आपका इस बुक पे आपका कमांड है तो उसमें आपका सिलेक्शन समझ के रखा हुआ है। बुक में कमांड करने के लिए, कमांड बेटा आपको करना है, हमको नहीं। एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं। इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा। हमारी पूरी पढ़ाई में जिस चीज की हम कोशिश करते हैं कि आप खुद करें, खुद आगे बढ़े। क्लियर? तो हम लोग शुरुआत करते हैं रेस्निक हेरिडे के पहले चैप्टर मेजरमेंट से। एक बात और बता दें आगे बढ़ने के पहले, हम आपके जो एनसीईआरटी लिखी हुई है उसका बेस भी यही है। जो ओरिजिनल एनसीईआरटी थी उठा के देखिएगा, जहां पे इस बुक में एबीसी लिखा है ट्रायंगल में, वहां पे एनसीईआरटी में भी एबीसी लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड नहीं कर दिया। इतनी सिमिलरिटीज है। मेरे एक मित्र हुआ करते थे आईआईटी कानपुर में, उन्होंने ही उस समय एनसीईआरटी लिखी थी, वहीं पे वो फैकल्टी मेंबर थे। वो ये वो इस बात को वो कहा करते थे कि ठीक है, हम लोगों ने रेसनिक से बेस लिया है, और लेकिन और भी तमाम जगहों से हम लोगों ने ऐड किया है। तो अगर आपको एनसीईआरटी अपने आप करना चाहते हैं पूरी, तो अगर आप रेसनिक के थ्रू जाएंगे तो आपको वो भी करने में आराम मिलेगा। एक बात और, जो नोट्स आते हैं, जो बाकी बने बनाए नोट्स होते हैं, कोचिंग के मटेरियल होते हैं, अगर फिजिक्स जिंदगी में अच्छी करनी है तो इनसे दूर रहिए। अपने नोट्स खुद बनाइए, वही नोट्स काम आएंगे। किसी और के नोट्स बेकार होते हैं। जैसे आपने जो क्लास 10th में जो नोट्स बनाए होंगे, वो तो आपको मालूम है ना कि आपने उसमें क्या लिखा था, क्या आपने नहीं लिखा था। तो कोई भी नोट्स होगा उसमें से उतनी बातें होंगी जितनी बातें उन्होंने लिखी हैं। जो छोड़ दिया है जहां से, वो आपको नहीं मालूम। आप लोग अनसॉल्व ले लीजिए, जो भी एग्जाम आप लोग को देना है वो अनसॉल्व, और जो पढ़ते जा रहे हैं, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा कुछ भी और जरूरत नहीं है। इससे आपकी केवल रैंक ही नहीं लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप टॉप कर जाएंगे जेई में या नीट में, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के बाद कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। हम टोटल इस बात की बात कर रहे हैं, उसके बाद जिंदगी में भी आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप बने बनाए नोट्स में आए, तो हो सकता है आपके सिलेक्शन में रैंक तो ऊपर हो जाए, लेकिन कॉलेज में जाके आपको बहुत दिक्कत होगी।
और फिर प्लेसमेंट से लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप तक जो भी आपको करना, हर चीज में दिक्कतें आपको आएंगी। लगभग फिजिक्स हिंदुस्तान में काफी गड़बड़ होती चली जा रही है और ये संभालना आप लोग के लिए, इसलिए हम लोग फिजिक्स से ही शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है मेजरमेंट। हम लोग किसी चीज को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। पहले अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट हुआ करती थी। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 10th में कि जर्मन नेपोलियन के पहले जर्मनी में भी ढेरों यूनिट थी मेजर करने की। नेपोलियन ने पूरा यूनिफिकेशन कर दिया था। उससे फायदा ये होता है कि जो बात हम लोग यहाँ पे अयोध्या में कर रहे हैं वही बात पेरिस में भी होगी, और वही बात न्यूयॉर्क में होगी, वही बात कैनबरा में होगी, और वही बात आपके विक्टोरिया में भी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफाइन कर दी गई है। जब भी साइंस के स्टैंडर्ड यूनिट की बात आती है, जब भी साइंस की डेफिनेशंस की बात आती है, प्रिसिशंस की बात आती है, तो हम लोग फ्रांस की तरफ हम लोग देखते हैं। फ्रांस में पेरिस के पास एक गांव है, वहीं से हम से मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इन तीन चीजों का की डेफिनेशंस वहीं से गवर्न होती है। अभी आगे हम लोग देखेंगे हम लोग। अच्छा, और आपको फील ज्यादा करना है जो डेली लाइफ में कैसे होता है, क्या होता है। ये छोटी दूध से हम लोग आगे तक हम लोग जाते हैं। ये कुछ यूनिट्स कुछ लिखी हुई है, ये यूनिट्स है। हम लोग बीच में एक हम लोग कोई चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने ये डेफिनेशन हम लोग ने मीटर ले लिया, ठीक। वन हम लोग ने ले लिया, वन हम लोग का ये आया। 10⁻0 यहाँ पे नहीं है, 10⁻0 ले लिया हम लोग, ठीक। उसके बाद जीरो से लेकर के पहले हम लोग 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, इसी तरीके से नीचे भी 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3। बाकी यूरोप में, यूएस में, हर जगह पे जो यूनिट है वो 1000 में है, 1000 में है। हम लोग के यहाँ इंडिया में हम लोग 100 में देखते हैं। 100 हजार का 1 लाख, वो 1000 में देखते हैं। 1000 हजार का 10 लाख, मिलियन। 1000 मिलियन का बिलियन, 1000 बिलियन का ट्रिलियन। क्लियर। और 1000 तक पहुंचने के लिए यूनिट हम लोग को 1 2 3 लेते हैं। अब जैसे हम लोग मीटर ले लेते हैं, तो मीटर के बाद जो अगली यूनिट है वो डेकामीटर, ठीक। 1 डेकामीटर मतलब 10 मीटर। डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो मीन्स 100। उसके बाद किलो, किलो मीन्स 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 किलो वॉट में कितने वॉट? 1000 वॉट। क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं। कोई भी आगे यूनिट लगी रहेगी तो वो 1000 हो जाएगा। क्लियर। जैसे 1 किलो लड्डू में कितने लड्डू? अब कुछ कुछ आवाजें आ रही है, कोई 10, कोई घर साइज पे डिपेंड करेगा, नहीं बेटा। 1 किलो लड्डू में 1000 लड्डू। किलो मीन्स 1000, 1000, ठीक। उसके बाद हम लोग किलो तक, हम लोग किलो तक ऊपर गए। अब हम लोग नीचे भी देख लेते हैं, ठीक। तो उसके नीचे सबसे पहले हम लोग का आएगा डेसी। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर। 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम, 10⁻⁻1। डेसी के बाद सेंटी, 10⁻⁻2। सेंटी के बाद मिली, 10⁻⁻3। ये मिली उधर किलोग्राम, उधर किली मतलब ऊपर किलो और नीचे मिली। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये पेन इस पे लिख जाएगी ना। ये 10, इसको हम लोग के से, और ये मिली है, ये हम लोग स्मॉल एन से, ठीक। बीच में हम लोग को 1 2, 1 डेका, हेक्टो, इधर ये डेसी और सेंटी और मिली आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, मेगा, 10⁻6, वही मिलियन हो जाएगा। और नीचे माइक्रो, 10⁻⁻6। ये सिंबल है।
जब सिंबल देखिए, जब हम लोगों का ये आ रहा है, ये जब ये डी ए डेका, ये 10⁻1, और इस और ओनली डी 10, ये डेसी। एच मीन्स हेक्टो और सी मीन्स सेंटी। ये माइक्रो का निशान है। अब उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चली हुई है, एन से 10⁻⁻9। अब 10⁻3 के बाद हर चीज 3 के मल्टीपल में रहेगी। तो ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे, माइक्रो, सॉरी, मेगा, मिलियन, मेगा के बाद जिगा, जो आप लोग को डाटा मिलता है 1 GB 2 GB, वो यहां से है जिगा। फिर उसके बाद टेरा, 10⁻12, जिगा मीन्स 10⁻9, टेरा मीन्स 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻80। ये आपके कोर्स में है, एनसीईआरटी में। ये दो रेस्टिक में एक्स्ट्रा हल्का सा, ये आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ऐसे ही कैपिटल जेड, जेटा 10⁻21 और योटा 10⁻24। ठीक, तो वाई सबसे ऊपर, वाई के नीचे जेड है 10⁻24। तो ऐसे ही नीचे भी है 10⁻−24 तक। ये आपके पास है, आप लोग देख लीजिएगा। 10⁻−15 फेमटो, 10⁻−18 ऑट्टो, 10⁻−21 जेप्टो, 10⁻−24 योक्टो। ये सब स्मॉल लेटर्स में, इधर सब कैपिटल लेटर्स में। अब आइए कुछ हम लोग देखते हैं सम अप्रोक्सीमेट मासेस, छोटे से छोटा मास से लेकर के। अभी इधर चाइना में एक नई लैब इस्टेब्लिश की जा रही है न्यूट्रिनो को लेकर के। तो 3 तरह के न्यूट्रिनो होते हैं। तो एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। और ये सबसे छोटी यूनिट है जिसमें मासेस हैं। और आपके बॉडी से हर समय हजारों खरबों न्यूट्रिनो पास होते रहे, रुकते नहीं। तो उन्हीं न्यूट्रिनो को रोकने की कोशिश की जाने वाली है। और 1 लाख न्यूट्रिनो को रोक करके हम लोग उसको स्टडी करें। बहुत बड़ी लैब बनी है चाइना में। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बीच में लैब बनाई गई है। अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले। पेपर आप लोग पढ़ते रहिएगा। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटी यूनिट मास में 10⁻−31 किलोग्राम तक मिलता है। हम लोग सब किलोग्राम में ही हम लोग मेजर करते हैं। और सबसे बड़ी यूनिट जो नोन यूनिवर्स है 10⁻53। अब बीच में उन्होंने दिया जैसे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन 10⁻−27 किलोग्राम, यूरेनियम एटम 10⁻−25, पेंसिलिन मॉलिक्यूल 10⁻−17, स्पेक ऑफ डस्ट 10⁻−10। धूल का एक कण आपका, ग्रेप 3 × 10⁻−3, हाथी 3 × 5 × 10⁻3, 5000 किलोग्राम का होता है हाथी। ओशन लाइनर 7 × 10⁻7, स्मॉल माउंटेन 10⁻12, एस्ट्रॉयड इरोस 10⁻15, मून 10⁻22, सन 10⁻30, अवर गैलेक्सी 10⁻41, नोन यूनिवर्स 10⁻53। अर्थ का वेट इसमें जानबूझ के नहीं दिया। ये आप लोग मालूम करेंगे, और नहीं मालूम करेंगे तो भी आप लोग को थोड़ी दिन बाद जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे तो अर्थ का मास ठीक से इस्तेमाल होगा, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ चीजें को याद नहीं करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है। सिर्फ वेरिएशन उसी तरीके से ये एज पर भी दिया हुआ है। जो प्लैंक टाइम है वो 10⁻43 है। लाइफ टाइम द मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻23 है। और लाइफ टाइम ऑफ द प्रोटॉन प्रिडिक्टेड 10⁻39। और एज ऑफ द यूनिवर्स इज 10⁻70। इस पूरे यूनिवर्स की एज जो है 10⁻17 है। और प्रोटॉन की एज जो प्रिडिक्शन है वो 10⁻39। एक आइडिया हो गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ डिस्टेंसेस है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन से लेकर के डिस्टेंस टू द फर्स्ट गैलेक्सीज फॉर्म। ये कुछ डाटा है, ये आप लोग आराम से देख सकते हैं कैसा क्या है।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। 10 टू द पावर -15 से 10 टू द पावर 26 तक गया हुआ है। देखिए आपकी हम लोग पावर पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरे फिजिक्स में कि पावर आपकी ठीक होनी चाहिए, 2-4 इधर-उधर वो एग्जैक्ट वाला लगभग ना के बराबर है।